हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पर। चलिए दोस्तों, चलते हैं एज की इम्पोर्टेंस टैब की ओर। जिन लोगों का टैब छूट गया हो वो लोग मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें। आज चलेंगे टैब 5 की ओर, जिसमें पार्ट है गुना पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुना पर आधारित प्रश्न। एग्जाम में बहुत सारे बैंक, एसएससी, रेलवे में ये गुना पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आज हम लोग सीखेंगे कि गुना पर आधारित प्रश्न आखिर कैसा रहता है। चलिए देखते हैं गुना पर आधारित प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी थी। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? तो देखिए दोस्तों, जो लोग गुना का जैसे कि ए और बी के वैल्यू जो निकालने नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए एक सिंपल सा तरीका है। आइए सीखते हैं। जैसे कि ए इज इक्वल टू बी का 2 गुना बोला था ना, ये गुना हो गया। ए इज इक्वल टू बी का मतलब गुना 2 गुना। ठीक है, तो ए बटे का बी बराबर 2 बटे का 1। ए का वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों? 2। और बी का वैल्यू कितना निकल गया? 1। इस प्रकार से हम लोग सिंपल सा तरीका से निकाल सकते हैं। आखिर इसको देखा जाए तो ये डायरेक्ट निकलता है, लेकिन हम लोग जो नहीं जानते उन लोगों के लिए बेहतर तरीका है। चलिए, ए और बी। ए की आयु बी की आयु का कितना गुना है? 2 गुना है। यानी बी 1 गुना है तो ए कितना है? 2 गुना। चलिए, 8 वर्ष पहले, 8 देखिए यहाँ पे लिखिए -8 वर्ष। अगर माइनस लग गया वो पहले का है, पूर्व का है। ठीक है, ए की आयु बी की आयु 4 गुनी थी। ठीक है, तो यानी बी 1 गुना था तो ए कितना था? 4 गुना। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखे थे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, डिफरेंस इक्वल लाते थे। यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस इक्वल नहीं है, यहाँ तो 2 का है और यहाँ तो 0 हो जा रहा है। इसलिए अब जब ऐसे इक्वल ना मिले तो हम लोग क्या करते थे, 2 और 1 का डिफरेंस देखते थे। ये 4 है दोस्तों, और यहाँ 4 और 1 का देखेंगे तो सिंपल सा है कि 4 और 1 का जो डिफरेंस कितना का है? 3 का। ये 3 ऊपर में लिख दीजिए, और ये 2 और 1 का डिफरेंस इसे नीचे वाला में लिख दीजिए। ठीक है, अब निकालना किसका आयु है? बी की आयु। ठीक है, तो बी की आयु निकालना, जिसमें क्या करेंगे, 3 को 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 1 से 1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। इसमें घटा दीजिए दोस्तों, 3 और 1 में घट गया तो कितना बच गया? 2। यानी 8 वर्ष पहले बटे का 2 गुने का किसका निकालना है? बी की आयु कितनी हो जाएगी कि बी के नया वैल्यू कितना निकला? ये 3। 3 से इसको गुना कर देंगे दोस्तों। 2 चौका 8, 4 तिया 12। लेकिन यहाँ पूछा है कि 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष बाद वर्तमान उम्र अभी कितना हो रहा है? 12 वर्ष। लेकिन 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 12 और 8 20। आंसर ए। कितना आसान से बन गया दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन घुमाया है, लेकिन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए, बोलता है 10 वर्ष पहले रोहित की आयु मोहित की आयु के कितना गुना था? 2 गुना था। तो जैसे बोलता है ना दोस्तों क्वेश्चन में, सेम हम लोग वैसे लिखते जाएंगे। देखिए, 10 वर्ष पहले रोहित की आयु मोहित की आयु का 2 गुना था, लिख दिए। आदि 10 वर्ष बाद, देखिए 10 वर्ष बाद, यहाँ मैं रफली लिख रहा हूँ, 10 वर्ष बाद किसका? मोहित की आयु कितना था? 10 वर्ष बाद 40 वर्ष का था। मोहित की आयु कितना था? 40 वर्ष का था। इसको वर्तमान में लाने के लिए, हमको वर्तमान में लाने के लिए इसमें 10 घटा सकते हैं। इसमें 10 घटा देंगे तो ये वर्तमान वैल्यू निकल जाएगा, ये वर्तमान वैल्यू 30। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -10 है ना, 10 वर्ष पहले का है। तो 10 वर्ष पहले जाने के लिए फिर क्या करना होगा? इसमें हमको 10 घटाना होगा। कितना निकल जाएगा? 20 वर्ष। तो 20 वर्ष मतलब 10 वर्ष पहले मोहित का आयु कितना था? 20 वर्ष। तो देखिए 20 गुने का 2 कितना हो गया? 40। 20 दूनी 40। तो 40 हो गया कितना? 10 वर्ष पहले का किसका निकल गया? रोहित की आयु। ठीक है, तो रोहित का वर्तमान आयु क्या
ज्ञात करना है। तो वर्तमान में जाने के लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों? वर्तमान में जाने के लिए 10 हमको जोड़ना होगा। 10 साल पहले का है ना, तो वर्तमान में आने के लिए 10 साल जोड़ देंगे तो मेरा कितना निकल जाएगा? 50 साल। आपका आंसर निकल गया। रोहित का वर्तमान आयु कितना हो रहा है? 50 साल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 6, जिसका हेडिंग है औसत पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग सीखेंगे कि औसत पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किसे बनता है। वेरी इजीली और शॉर्ट बनेगा क्वेश्चन दोस्तों। जो लोग एवरेज का फार्मूला नहीं जानते वो लोग देख लीजिएगा। औसत गुने का कुल संख्या बराबर कुल योग। यानी दोस्तों किसी भी, जैसे कि 3 व्यक्ति का औसत आयु दे दिया है कुछ भी, जैसे कि 25 वर्ष, ठीक है, उसमें चार व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति भी हो सकता है, उससे क्या कुल संख्या जितना है उससे गुना कर दीजिएगा तो कुल योग निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो औसत गुने का कुल संख्या और कुल योग, ये हमको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, 3 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 हो तो सबसे बड़ा व्यक्ति की आयु कितनी है? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही ईजी और शॉर्ट से बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए 3 व्यक्ति की औसत आयु कितना है? 25 वर्ष। अभी हम लोग जब फार्मूला देखें कि औसत गुने का कुल संख्या बराबर कुल योग, देखिए औसत मेरा पास कितना दिया? 25 गुने के कितने संख्या है? 3। 25 दिया कितना हो गया? 75। 75 हो गया। देखिए उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5:6। देखिए टोटल को जोड़ दीजिए, 6 4 10 और 5 15, जितना है ना 15 को नीचे लिखिए। सबसे बड़ा व्यक्ति का आयु कितनी है? सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? 6, तो गुने का 6 कर दीजिए। 15 5 75, 5 6 का 30। आपके पास आंसर निकल गया। सबसे बड़ा व्यक्ति का आयु कितना हो रहा है? 30 वर्ष। आंसर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे के सारे, और एग्जाम में आने का बहुत ही चांसेस बनते हैं ये सारे क्वेश्चन। 3 साल पहले ए बी सी की औसत आयु 27 वर्ष की थी। 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 3 साल पहले का दिया हुआ है औसत आयु कितना? 27 वर्ष। तो अभी हम लोग ने देखे, सब लोग हमें पढ़ो कि ए और बी सी का वर्तमान मतलब 3 साल पहले का औसत आयु कितना दिया हुआ है? 27 वर्ष, है ना। औसत गुने का कुल संख्या कितना हो गया? 81। देखिए दोस्तों 3 साल पहले का है ना, 3 व्यक्ति का, तो 3 और 3 9, वर्तमान में आने के लिए 9 साल जोड़ेंगे, तीनों व्यक्ति का 3 साल, तो मेरा पास कितना निकल गया? ए बी सी इज इक्वल टू 90 साल। वर्तमान में आ गए हम लोग। ठीक है, 5 वर्ष पहले बी और सी का औसत आयु, देखिए 5 वर्ष पहले का है ना, बी और सी का औसत आयु कितना था? 20 साल। 20 गुने का कितना हो गया? 40। 5 साल पहले का 2 व्यक्ति था ना, कितना? 5 5 10, 50 साल। बी और सी का वैल्यू कितना निकल गया? 50 साल इज इक्वल टू 90 साल। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 40 साल। आपके पास आंसर कितना निकल गया? 40। ठीक है, ए की वर्तमान आयु कितना हो रहा है? 40 वर्ष का। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट टाइप मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने, और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे प्लीज़ उन लोग को घर बैठे पढ़िए और रफ कीजिए। सो मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे चैनल पर बने रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू और